आंखों को नजर वही आता है जो लौकिक है, अनुभूति मगर अलौकिक भी रचती है, देख पाती है। वो जो सरल है, सहज और भव्य, उसके रूप की रचना भी इतनी सरल है क्या? बहुत कुछ है जो यहां चल रहा होता है। नाटक में चल रहे होते हैं कई नाटक। विंडरमेयर की रामलीला मैजिकल है, म्यूजिकल और खास है। अलग अलग साधक हैं जो मिलकर इसे सिद्ध करते हैं और जादू जगाते हैं। अलग साधन मार्ग वाले इतने साधक जुटेंगे तो एकमत होना भी आसान नहीं। यहाँ मैं सबसे कम धार्मिक आदमी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे पता है कि हाँ कई चीजों को विधि विधान से लोगों की भावनाएं हट ना हो, उस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना? ये तो बात बात तो तब निकलेगी जब ये हुआ कि यहाँ थोड़ा सा मांस मुद्रा का सेवन अभी कुछ दिन पहले किया गया है। गंगा जल का गंगा जल का लेने का मतलब ही है कि आपने जो किया वो शुद्ध हो जाता है। आपने सफाई करी, उसके बाद गंगा जल छोड़े तो शुद्ध है ना। सब चीज अच्छी चल रही होती है, फिर एक रायता फैला दिया जाता है। और ये एक प्रोडक्शन का नहीं है, कई प्रोडक्शन का हो चुका है। सब चीज अच्छी चल रही होती है, फिर एक रायता फैल जाता है। क्यों फैल जाता है यार? हम भले मंच पर आपके हनुमान हो ना हो, इस पूरे प्रोडक्शन चाहे जहां भी आप बोलेंगे आपके हनुमान हैं, थे और रहेंगे। मैं आप इस प्रोडक्शन से खुद को दूर रख रहा हूँ तो मैं ही अपने आप को सजा दे रहा हूँ। तो इस बार ये लग क्या रहा है रामलीला पिछली बार कंपैरिजन क्या लग रहा है, हो पाएगी नहीं पाएगी? होनी तो है, चले जाइए तो होगी तो होनी तो है। और ये सब कुछ नया नहीं है, तो होना ही होना है। ये हमारा इतिहास है। जब भी 20 लोगों से ऊपर का कोई प्रोडक्शन होगा तो वो शांति से हो ही नहीं सकता। लेकिन भाग्य का लिखा टल ना पाए, जो कुछ होना है वही हो पाए। कथा सुनाते हैं राम जी की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं राम जी की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं राम जी की, कथा सुनाते हैं। इस बार रामलीला में मैं पहली बार हनुमान का कैरेक्टर करने जा रहा हूँ, जो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इससे पहले मैं भरत का किरदार किया करता था, तो वो मुझे काफ़ी पसंद भी था। इस बार थोड़ा सा जो हमारे पुराने हनुमान हैं वो है नहीं, तो उनकी जगह मुझे कास्ट किया गया है। तो मेरे लिए थोड़ा सा एक प्रेशर भी है कि पुराने एक्टर को रिप्लेस करने के लिए मुझे चुना गया है। तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि कैरेक्टर को अपने मतलब सारी चीज़ें जैसे कॉस्ट्यूम, मेकअप, बॉडी, पर्सनल, मैंने थोड़ा जिम करना भी शुरू कर दिया है क्योंकि हाइट और पर्सनालिटी थोड़ा सा कम है, इस वजह से। मौत मेरी का मुझको फिक्र ही नहीं, मुझे मारे ये किसकी ताकत भला, मुझे मारे ये किसकी ताकत भला, फिर जुबां पे ये लाना जिक्र ही नहीं। पकड़ो इस भीख बानर को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म सलाखों से इसका सारा तन झुलसाओ, कर दो इसका अंग भंग, बकवास बहुत ये करता है, जिससे डरते हैं देव असुर उससे नहीं वानर डरता है। हम थे महाराज सुग्रीव और ब्रजेश भैया थे हनुमान, और सीन चल रहा था कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े और हनुमान जी निकल गए संजीवनी लेने। बहुत सेंटिमेंटल सीन है, प्रभु रो रहे हैं। अब मुझसे प्रभु चारों कतार रो रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसे समझाया गया था कि प्रभु हमारे मित्र हैं। प्रभु अब मेरा दोस्त रो रहा है वहां पे। मैं गया, मैंने प्रभु रोइए मत प्लीज। अच्छा ये बस मजे की बात ये थी कि ये सब ना मैं डायलॉग बोल नहीं रहा था, मतलब ये हम आपस में देखा मेरे प्लीज, मैं चुप तुरंत उठ के मैं हनुमान जी को देखने चला गया। बोले उसके बाद मैं अब वहां से ना मैंने कहा नहीं यार क्या बोल दिया, गलत बोल दिया। फिर मैं आया, मैंने प्रभु आई एम सॉरी। ठहरना, चलना और फिर ठहर जाना, शायद यही नियति है। पर रामलीला जब शुरू हुई हम लोग ऑडिटोरियम में पहुंचे, सब कुछ ठीक चल रहा था। नहीं भाई यार में यार हम लोग क्या ही बात, मतलब ये तब जब भी मैं मंच पे उतरूंगा तो मुझे नहीं लगता बिना नईम भाई के उतर पाऊंगा। रामलीला में उनका मतलब इतना बड़ा रोल था कि उनके बिना रामलीला पॉसिबल नहीं थी। हमें लग रहा था कि नईम भाई की तबीयत खराब है, वो एडमिट थे, वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको कैंसर था।
मंच पर उजाले और अंधेरे का, संगीत और स्वर का महत्व साधक बखूबी पहचानते हैं। और इस लिहाज से विंडरमेयर की दुनिया में नईम किसी लाइट हाउस सरीखे थे। उन दिनों वो बिस्तर पर थे। बहुतों ने उनके लौट आने की उम्मीद छोड़ दी थी और उस घड़ी सब कुछ जैसे थम गया था। उसकी चीजें थी, उसकी लाइट्स, उसका डिमर, उसका कंसोल, उसकी लीड्स, उसका रूम, उसका गद्दा, उसके टिफिन, उसके माइक्स, वो जो सारी चीजें थी ना, वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखता था। बट स्टिल इतनी प्रॉब्लम में वो उन्होंने अपने टाइम से एक दिन का समय निकाला और आके उन्होंने पूरा दिन हमारे साथ लग के काम किया। वो शायद ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसे कुछ लोग हैं विंडरमेयर में जिनको देखने के बाद बड़ी हिम्मत मिलती है। मतलब कि ये लोग जब इस लेवल पे काम करते हैं ना, तो हमें जो लगता है कि हमारी तो शुरुआत है, हमें इनसे और ज़्यादा करना है। मतलब तबीयत खराब है आपकी, ठीक है, इस हालत में मतलब बंदा खड़े होने लायक नहीं होता है, उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हो, कैसे? सब मोहब्बत है इन लोग की, उसी मोहब्बत में, और जितने भी हमारे अमरूदादा हैं उन सब के साथ, और इन सब लोग के प्यार और उसकी वजह से जो हिम्मत मिल रही है। मतलब अभी मेरी हालत बहुत ख़राब है और भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया हूँ मैं 5-6 दिन पहले। तो अभी भी दवाई और बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इनके पास समय भी कम है और काम भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको रोक नहीं सकते। अब जैसे भी ये करना है तो करना है, तभी आज खराब है सही भी हो जाएगी, तो सब काम जो है करना होते हैं। बंजारे थे वो, बंजारे होते हैं ना, ऐसे आते हैं, कहीं ठहरते नहीं हैं, बस यूं ही चलते रहते हैं। तो वो हमारे साथ आए और अपनी और ऐसे बना, लेकिन एहसास छोड़ जाते हैं, अपनी याद छोड़ जाते हैं, अपने आप को छोड़ जाते हैं कि छोड़ रहे हैं, जाएंगे नहीं ऊपर। जब तक हम यहाँ हैं तब तक नहीं जाएंगे। जिस दिन हम जाएंगे ऊपर मिलने उनसे, तो शायद नहीं मिलते। अगली शाम ग्रैंड रन था। सब कुछ तैयार था, सब तैयार थे, पर कहीं कुछ था जो छूट रहा था। इतनी हड़बड़ है कि आपका मुकुट मंच में गिर जाएगा। कैसे गिरा मुकुट? टाइट करना होगा दादा। ये तलवार लगानी तो इसलिए जो भी है, मतलब तो ये इसकी हम गलती लोग नहीं है। ये ध्यान रखो कि हम लोग एक्ट कर रहे हैं, वास्तव में नहीं लड़ रहे हैं। मतलब जो है एक्टिंग तो एक्टिंग है ना। जब हम अपने कैरेक्टर से गए तो हम मंच पे है ही नहीं, तो फिर आदमी सोच के बोलने लगता है यार क्या हो। लेकिन अगर आप लगातार मंच पे हैं और अपने आप को बांधे हुए उस कैरेक्टर में, तो भूलने का मतलब ही नहीं। कैसे भूल हो सकता है? तो सिर्फ कह रहा हूँ, रंगमंच का एक अपना एक गरिमा है, एक उसका एक वजूद है इसका। हम दूसरे के उसको जी रहे हैं, दूसरे के किरदार को जी रहे हैं। हम वो नहीं है जो हैं, हम हैं लेकिन हम वो नहीं है जो हैं। हम वो हैं जो हम जो दर्शक हमें पहचान रहा है। दर्शक को लग रहा है कि सामने शिविका है, लेकिन वो कह रहा नहीं शिविका नहीं है, तो सूर्पनखा है। जब तक दर्शक ये स्वीकार न करे कि ये सूर्पनखा है, या दर्शक ये स्वीकार न करे कि ये रावण है, या दर्शक ये स्वीकार न करे कि हनुमान है, तब तक कैसे आपका कैरेक्टर निकल के आएगा? क्योंकि यूजुअली मैंने आपको बताया ग्रैंड रन से 2-3 दिन पहले अच्छा हो जाता है। ग्रैंड रन अप्रोच करते जा रहे हैं, लेकिन वो कलेक्टिव चीज नजर ही नहीं आ रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि राम अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लक्ष्मण अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं, रावण अपने आप में बहुत अच्छा कर रहा है, हर जना अपने आप में, सीता बहुत अच्छा कर रही है, सूर्पनखा बहुत अच्छा कर रही है, सब लोग अपना पार्ट बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। हाँ, ये तो हमेशा का पता होता है ना, हम लोग को पता ही। नाटक तो मतलब पहले दिन खराब होगा, पहला शो खराब होगा ही, चाहे जितनी दिक्कतें हो जाए। अगर शो होना है ना, तो फिर अगर रामलीला पहला दिन खराब जाएगा, दूसरा दिन खराब, पहले दिन हमने शो किया, इतना खराब किया कि मैं तो चला गया था बाहर। फिर मुझे रोड पे था, मैं घर जा रहा था, मैंने कहा फिर यार जब तुमने बनाया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो फिर मैं वापस आया। तो ये पता था कि अच्छा होगा, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, ये देखने का विषय है। लेकिन जब एज अ होल यहाँ बैठ के देख रहे हैं, तो वो लग रहा है कि अरे यार ये क्या है, ये मतलब क्यों नहीं ऐसा, वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, लेकिन तो फिर क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, और ये कब होगा? कब होगा, और होगा भी।
बहुत सारे सवाल सामने थे और इनके समाधान की तलाश में सारे ही फिर एकजुट। मेरा जो पहला अनुभव था, मतलब पहली बार जब रामलीला तैयार हुई 2018 में और उसको देखना, तो मेरे लिए सचमुच बहुत मेस्मराइजिंग था वो तजुर्बा। और उसकी वजह यह है कि रामलीला को मैं अलग अलग शहरों में मैंने डॉक्यूमेंट किया है, अलग अलग शहरों में गया हूँ। इतनी सारी रामलीलाओं को देखते रहने या उनसे साबका पढ़ने के बाद भी अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे विंडरमेयर की रामलीला ने मेस्मराइज किया, तो मैं ये एक दर्शक के तौर पर मेरी प्रतिक्रिया है। लिटरली हम लोग के हाथ यूं जा रहे थे जैसे वो खड़ताल बजा रहा है, तो वही चीज हमारे संग हो रही थी। तो दैट एडेड सो मच टू इट, एंड उससे क्या हुआ कि पूरा जो एक वहाँ का माहौल था ना, वो इतना म्यूजिकल हो गया कि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पीछे जो लोग बैठे थे दे वर ऑल हमिंग, क्योंकि वो एक बड़ा कैची ट्यून थी। वो राम जी की कथा सुनाते हैं, मतलब हाथ भी ताली भी बजा रहे, ये भी करे वो करे, एंड उससे एक बड़ी लोगों में बड़ी भक्ति सी आ गई थी। ये जो पहाड़ी रामलीला, बेताब की रामलीला और राधे श्याम की रामलीला, उसको एक थिएटर का फॉर्म दे दिया गया। वो थिएटर की ये जो रामलीला थी वो म्यूजिकल थी, लेकिन वो लाउड नहीं थी जो सामान्य रामलीला आप ग्राउंड में देखते हैं। वो बहुत लाउड होती है। इसमें हम लोगों ने उसको थिएटर वाला पूरा रूप दिया कि आप जब जा करके एक इंटीमेट स्पेस में आप थिएटर देखते हो तो लगता है एक्टर्स आपके सामने बात कर रहे हैं। ये एक तरीके का ब्लैक बॉक्स ऑडिटोरियम है, हम प्रोसिनियम थिएटर भी नहीं है जहाँ पर हम लोग कोई स्टेज प्लेस करते हैं। तो मेरे पास एक बहुत इंटीमेट स्पेस था और उसमें रामलीला करना तो एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था। एंड दिस रामलीला जो अभी हुई थी, दिस इज रियली ग्रेट, आई विल से, बिकॉज जो जितना पूरी रामायण इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखा देते हैं, इस रियली विंडरमेयर में ही हो सकता है। सब लोग बड़े इंटरेस्ट से बिल्कुल स्पेल बाउंड होकर के उसको देखते हैं और दे कम टू नो कि व्हाट आवर ओल्ड ट्रेडिशन, कल्चर, हाउ पीपल यूज्ड टू बी इन द अर्लियर टाइम्स एंड व्हाट वाज आवर रिलीजियस, माइथोलॉजिकल, जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो म्यूजिकल वे में थोड़ी देर में दिखा देते हैं। इट्स रियली ग्रेट। रामलीला में जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा हासिल है रामलीला का, कि बच्चों ने बहुत देखा, बच्चों ने उन कैरेक्टर्स को रिलेट किया जो कॉमिक्स में पढ़ते हैं, जो टीवी पे देखे उन्होंने, जो उन्होंने अपने मोबाइल पे देखा, हनुमान को देखा, राम को देखा, रावण को देखा, जो उन्होंने पढ़ा तो उसको सामने वो लाइव एक्सपीरियंस उनका ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो इस रामलीला ने, वो भी इस थिएटर की रामलीला ने जो सबसे बड़ा हेल्प किया है वो बच्चों को थिएटर का एक्सपोजर। थिएटर में एक्सपोजर के लिए बच्चों को एक उम्र चाहिए होती है। हम लोग छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर गोदी का बच्चा भी आ रहा है रामलीला देखने, 2 साल का बच्चा भी आ रहा है, 4 साल का बच्चा भी आ रहा है, और वो उतना ही इंजॉय कर रहा है जितना कि कोई एडल्ट। तो मुझे लगता है एक तरीके से थिएटर प्रमोट हो रहा है, बच्चों में जा रहा है, और बच्चे आगे जा करके उस थिएटर को देखना जरूर चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने रामलीला का जैसा एक्सपोजर देखा वो सुपरहिट रामलीला का। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हासिल यही है कि बच्चों को एक्सपोजर मिला इस चीज़ का, थिएटर का, रामलीला के थ्रू। जो राम का किरदार है, जो कि मेन मतलब हमारे हीरो हैं इसके अंदर, राम जो हीरो हैं हमारे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो वो किरदार दानिश खान नाम का एक हमारा बहुत ही नौजवान और बहुत ही कहना चाहिए कि बड़ा, मैं तो कहूँगा कि एक इतनी नौजवानी के अंदर इतना मतलब बड़ा एक्टर हमने पैदा किया है थिएटर का। वो जब इसको जिस तरह परफॉर्म करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से मेथड एक्टिंग के अंदर उतर जाते हैं। और मेथड एक्टिंग जो होती है वो ये होती है कि जो आपके उसी रोल के अंदर डूब जाना, नकल नहीं करना। वो वहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की किसी कहानी का या उनके कैरेक्टर को लेके कहीं इमेज नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो अपने अंदर अपने मन में कहीं राम को पा रहे होते हैं। तो जो मतलब राम क्या है, राम एक मतलब एक ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह को मेरे लिए सब बराबर है।
उसकी एक आध्यात्मिक जो उसकी आस्था है, या कहना चाहिए जो आध्यात्मिक अस्तित्व है, उसके जितने भी एग्जिस्टेंशियल पहलू हो सकते हैं, उन सबको लेके दानिश जिस तरह निभाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दानिश वो हैं, उस समय वो वही हैं जो कि राम है। तो वो एक पूरे तरीके से कहना चाहिए कि अपने आप में अद्भुत है। और ये भी आप इसके अंदर देखिए कि ये जो रामलीला है, ये कहना ये चाहिए कि कम्युनल हारमोनी का एक बहुत बड़ा जो है वो सबूत है, इस तरह से कि दानिश तो किरदार कर ही रहे हैं राम का, लेकिन उसके अलावा भी इसमें और भी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि और भी चरित्र ऐसे हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स ने और मुसलमानों ने निभाए हैं। तो आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस हो जाती है इस रामलीला की हर लेवल के ऊपर। इतना भाव में था ना उस वक्त, बहुत भाव में था। और वो जो पूरी तस्वीर आ रही थी ना वो राम दरबार की, मतलब माइंड ब्लोइंग था वो। और मतलब मुझे नहीं पता लगा कि मैं कैसे क्या कब रो गया, बैठा हूँ उस एक कोने में बस खुद में ही, इधर अलग। ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं जा सकता उस लाइन में। हमेशा मुझे ये लगता है कि राम दरबार में कि मैं उस लाइन की तरफ क्यों नहीं जा सकता। मेरा ही मन करता है कि मैं वहाँ हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, श्री राम जी को नमन करूँ, मन करता है। लेकिन वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाता मैं। शायद उस वक्त तक मैं अपने औरा में होता हूँ, शायद मैं रावण की सोल में होता हूँ, ऐसा कुछ। तो वो समझ में आ गया। तो मतलब रावण को भी एक समय के बाद एहसास हुआ था ना, सब तो कुछ रचा हुआ उसी का था ना ये सब। उसे मुक्ति पानी थी श्री राम जी के हाथों। तो जब ये चीज़ समझ रहा है वो तो है। वो चला गया ऊपर, उसके बाद थोड़ी ना मिलेगा राम जी से वो राम दरबार में आकर। भाई जब रावण का वध होता है तो राम अयोध्या आते हैं वापस, उसके बाद सीता को लेकर के। और एक राज तिलक होता है राम का। तो जो राज तिलक का सीन है, हम नहीं चाहते कि राज तिलक कैसे हो रहा है, तो राज तिलक को हम लोगों ने उसको थोड़ा सा उसको ग्रैंडियोर उसको बढ़ा दिया हमने, और उसमें आरती का इनपुट कर दिया। भाई दीप जलते हैं, उनकी आरती होती है, उनका राज्याभिषेक होता है, सारे भाई आते हैं, हनुमान आते हैं, विभीषण है सब उस समय। तो एक कंप्लीट जो मेन कैरेक्टर्स है रामलीला के, सब उस राम के दरबार में जब राज तिलक हो रहा है राम का, तो उस दौरान मौजूद है वो। और उस समय ही उनकी जो आरती होती है, जो भव्य आरती है, तो मुझे लगता है कि वो एक लोगों को वहाँ पर जब रामलीला से छोड़ने से पहले, सब कुछ खत्म होने के बाद भी जोड़े रखता है। कि वो चाहता है कि वो रुका रहे, थोड़ी देर देखे, आरती का हिस्सा बन जाए। उन लोगों के रुकने की वजह क्या लगती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो बहुत धर्मभीरू लोग हैं और उनके सामने वो प्रतिरूप हैं, वो छवियां हैं जो वो देखते या पूजते हैं अपने घरों में, तो क्या वो उनको वहां पूजने के लिए रुक जाते हैं, या रामलीला देखते समय का जो असर है उनके ऊपर, दरअसल वो असर उनको बांधे रहता है? मतलब ये एक सचमुच बहुत समझने लायक बात है। और मुझे लगता है कि सारे लोग इसलिए नहीं रुकते कि वो उन रूपों को घरों में या अपने मंदिरों में पूजते हैं। रामलीला में राम कथा और जो पात्र उसको मंच पर जीवित करते हैं, उनका अभिनय, उनकी अदायगी, संगीत, गीत, ये सब मिलके ऐसा संसार, ऐसी दुनिया रचते हैं कि वो उससे तुरंत बाहर जाना नहीं चाहते। जो विंडरमेयर में हमने रामलीला को देखा, तो वो बहुत सी रामलीलाओं से मुख्तलिफ लगी। पहले भी देखने का कई मौका मिले हैं और बहुत अच्छे अच्छे मंचन देखे हमने, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी रस की वर्षा हो रही थी कि लगता था कि पूरा का पूरा किरदार, जो भी पात्र था, जो किरदार निभा रहा था, वो पूरी तरीके से उसमें रचा बसा हुआ था, रमा हुआ था। तो मेरा मानना यह है कि जब इतनी शिद्दत के साथ, इतनी अकीदत के साथ, इतनी आस्था के साथ और इतने समर्पण के साथ जब आप
इतिहास के इतने बड़े बड़े किरदारों को जब पेश करते हैं तो यकीनन उन किरदारों की तरफ से कोई रूहानी मदद मिलती है कि उन किरदारों के अंदर एक नई जान सी पड़ी हुई दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ कैसे हो रहा है। तो उस दिन की रामलीला देखकर मैं इतना मुतासिर हुआ कि उसके अंदर जिसको कहते हैं ना, उसके अंदर डूब के रह जाए, उसके अंदर खो के रह जाए। तो ऐसी खोने वाली कैफियत जो है कि 2.5 घंटे तक ये लगा ही नहीं कि किस वक्त शुरू हुई और कहाँ पर जाके ख़त्म हो गई, और कहानी की किस तरीके से वो पूरे जो किरदार के साथ साथ जो सिचुएशन और जो पात्र थे उनकी जो कड़ियाँ मिलाई गई थी और उसके अंदर जो समन्वय था एक तरीके का, वो कहना चाहिए हैरत अंगेज था। मेरे लिए बहुत ही मुतासिर था और मैं विशेष तरीके से एक एक किरदार को इसकी दाद दूंगा कि उसने जो भी किरदार पेश किया उसकी आत्मा को जिया उतनी देर जितनी देर वो स्टेज के ऊपर दिखा। तो ये है कि जगह जगह रामलीला होती हैं और पूरे हिंदुस्तान में होती है, मगर उस रात जो मेरे ऊपर असर हुआ और जितना मैं मुतासिर हुआ, जितना प्रभावित हुआ, मैं बता नहीं सकता। उसमें डॉक्टर साहब के खुलूस को भी बड़ा दखल है, उनके डेडिकेशन को भी बड़ा दखल है, उनके समर्पण को भी बड़ा दखल है और उस जज्बे को भी बड़ा दखल है जिसको लेकर वो साल से इस चीज़ को बरेली के अंदर चला रहे हैं और उसके अंदर बिल्कुल अपने आप को लगा देते हैं। जब लगा देते हैं तो इस तरह के नतीजे जो हैं वो सामने आते हैं, जैसे कि वहाँ शिरकत के बाद सामने आए लोगों से बातचीत करने के बाद। ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर जाना आपके और मेरे इख्तियार में नहीं है। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, यहाँ आप जब भी आप आएंगे जिनकी रामलीला हो रही है, जब तक वो नहीं बुलाएंगे आप यहाँ पर नहीं आ सकते। यही समर्पण है और यही आस्था। थिएटर में समंदर की सी खूबियां होती हैं। अलग अलग रंगों और छटाओं वाली नदियों की तरह ही अलग अलग मतांतर, वैचारिकी और क्षमताओं वाले मिलकर यहाँ विराट संसार रचते हैं। जरूरी नहीं कि किसी छोटे पल के लिए बड़ा ख्वाब देखा जाए, किसी बड़े पल के लिए छोटा ख्वाब भी तो देखा जा सकता है। आते हैं प्रतिकल्प हरने जग का भार, यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। कथा सुनाते हैं राम जी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं राम जी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं राम जी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं राम जी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं राम जी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गो